प्रशांत किशोर कोशिश तो छात्रों को अपने पक्ष में लाने की कर रहे थे, लेकिन उनका तो ये दांव उल्टा ही पड़ गया। बेशक प्रशांत किशोर ने पटना की सड़कों पर आंदोलन कर रहे युवाओं के साथ जुड़ने में अच्छा अवसर देखा होगा। उन्हें लगा होगा कि सड़क पर उतरकर सपोर्ट कर देने से बेरोजगारी से परेशान युवाओं का साथ उन्हें मिल जाएगा, तो चुनाव में आने वाली जो चुनौतियां हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी, मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी। लेकिन लगता है उनका दांव उल्टा पड़ गया और अब प्रशांत किशोर की पूरे बिहार में किरकिरी हो रही है। छात्र भी नाराज हैं जिनके लिए वो सड़क पर उतरे थे, तो वहीं विपक्ष के जितने भी नेता हैं, बड़े दिग्गज हैं, उन्होंने भी प्रशांत किशोर पर हमला बोल दिया है। तो आखिर कैसे अपने ही जाल में फंस गए प्रशांत किशोर और कैसे उनका पड़ गया दांव उल्टा, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो जो प्रशांत किशोर लगातार नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, यहां तक कि विपक्ष में बैठे तेजस्वी यादव को भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं और छात्रों में यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनका भला कोई चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पीके यानी कि प्रशांत किशोर हैं। तो जो प्रशांत किशोर नीतीश सरकार पर हमलावर हैं, बीजेपी पर हमलावर हैं, यहां तक कि विपक्ष में बैठे तेजस्वी यादव पर भी हमलावर हैं और सिर्फ छात्रों को यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका भला अगर कोई चाहता है तो वो प्रशांत किशोर हैं, उनके साथ अगर कोई खड़ा है तो वो प्रशांत किशोर हैं, उनके लिए लाठी अगर कोई खा सकता है तो वो प्रशांत किशोर हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की इन सारी कोशिशों पर पानी फिर गया। उल्टा प्रशांत किशोर पर आंदोलनरत अभ्यर्थियों को भड़काने का भी आरोप अब लग गया है। अब बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने युवाओं के आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप प्रशांत किशोर पर लगा दिया। जनसुराज नेता प्रशांत किशोर जब आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे तो युवाओं से उनकी तीखी बहस भी हुई और यह भी इल्जाम उन पर है कि जब पुलिस का सख्त रुख उन्होंने देखा तो वाटर कैनन और लाठीचार्ज से पहले ही वो वहां से खिसक गए। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें प्रशांत किशोर के मुंह से सुनने को मिल रहा है, घर जाना है। तो पहले तो हम तेजस्वी यादव को सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर। इस सर्दी में जिस प्रकार से लाठी बरसाया जा रहा है, लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए। अगर उनके बच्चे होते, उनके भाई होते, उनके बेटे होते, किसी अधिकारी के बच्चे होते इसमें, तो वो लोग क्या करते? कोई नेता का बेटा होता तो वो लोग क्या करता? आज कलेजा जो है दहल गया वीडियो देख करके, जिस हिसाब से पुलिस के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे पिटाई की गई। और आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना था, जो भूख हड़ताल थी, उसकी ताकत कुछ और थी। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी, उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं, उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। यह आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। हम कई बार इस बात को बोल रहे हैं। हम कोई राजनीति यहां करने नहीं आने। राजनीति करना होता तो हम भी गांधी मैदान में आप लोगों को आह्वान करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम करते हैं। लेकिन आज जो गर्दनी गांधी मैदान में जिस हिसाब से पिटाई हुई है, कोई परमिशन नहीं था वहां आंदोलन करने का। वो इलाका आंदोलन करने का नहीं है, गर्दनीबाग स्थल है। भटकाया गया लोगों को ताकि एफआईआर हो उन छात्रों पे, और एफआईआर अगर होगी तो आप समझ जाइए कि आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। यह आंदोलन को कमजोर करने का, भटकाने का दूसरा फॉर्मूला बीजेपी के बी टीम वालों ने, सरकार से कुछ लोग मिले हुए हैं, उन लोगों के इशारे पे
ये काम जो है हुआ है कमज़ोर करने का। लेकिन फिर भी हम सब लोगों को हिम्मत और हौसला नहीं खोना है। 6 तारीख को परीक्षा थी। अब जैसे ही प्रशांत किशोर पर हमला होने लगा, विपक्ष ने सवाल पूछने शुरू कर दिए और खासकर प्रशांत किशोर जब इस बात को लेकर घिर रहे हैं कि जैसे ही लाठी पड़ने का मौका आया प्रशांत किशोर भाग खड़े हुए, तो प्रशांत किशोर अब अपनी सफाई देने पर उतर आए हैं। भूल सुधार करते हुए अगले दिन प्रशांत किशोर पुलिस कार्रवाई में घायल छात्रों से मिलने अस्पताल भी पहुंच गए और सफाई भी दी। लेकिन प्रशांत किशोर का अब कोई भी दाव सफल नहीं हो रहा है, उल्टा प्रशांत किशोर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि छात्र भी प्रशांत किशोर से नाराज हो गए हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर से वो ही छात्र नाराज हैं जिनके लिए वो मैदान में उतरे थे। तो आपको बता दें कि 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का जो ये मामला चल रहा है, जिसे रद्द करने की मांग हो रही है, उसी मांग को लेकर बिहार के युवा 18 दिसंबर से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का गुस्सा इस कदर बढ़ा हुआ है कि जब नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर पहुंचे तो दिल्ली में रहने वाले बिहार के युवाओं ने जेडीयू का जो दिल्ली में दफ्तर है उस पर भी हमला बोल दिया। यानी नीतीश कुमार के खिलाफ जो छात्र हैं उनकी नाराजगी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और उसी का फायदा उठाने की प्रशांत किशोर ने कोशिश की थी। और 29 दिसंबर को आंदोलन में प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई, लेकिन इस एंट्री के बाद तो बवाल और बढ़ गया। लेफ्ट के छात्र संगठन आइसा ने पुलिस एक्शन के विरोध में 30 दिसंबर को बिहार बंद की कॉल की थी। आंदोलनकारी युवा परीक्षा रद्द करके उसे दोबारा कराए जाने की मांग कर रहे हैं और प्रशांत किशोर भी इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि प्रशांत किशोर के कहने पर गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास तक एक आक्रोश मार्च निकाला गया था। जेपी गोलंबर के पास पहुंचने के बाद आंदोलनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया तो पुलिस और प्रशासन की तरफ से उनको समझाने की पहले कोशिश हुई, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज की। पुलिस का भी कहना है कि प्रशांत किशोर के कहने पर ही आंदोलन ने नया मोड़ लिया है, यानी आंदोलन ज्यादा उग्र हो गया। आंदोलन स्थल पर पहुंचे प्रशांत किशोर ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया था कि अगर पुलिस एक्शन हुआ तो पहली लाठी उन पर चलेगी। मौके पर प्रशांत किशोर और आंदोलनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। बहस कर रहे युवाओं से प्रशांत किशोर ने गुस्से में कहा, ज्यादा होशियार बन रहे हो, यहां आंदोलन में रहना है तो रहो, नहीं तो चले जाओ। यही नहीं, जब आंदोलनकारियों ने बात नहीं सुनी प्रशांत किशोर की तो उन्होंने कहा कि तमीज से बात करो, नहीं तो चुप रहो। उसके बाद प्रशांत किशोर ने यहां तक बोल दिया कि कंबल मांगे हो मुझसे और बहस करते हो। अब जब प्रशांत किशोर का ये रवैया छात्रों ने देखा तो उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, वो आग बबूला हो गए। अब आंदोलन कर रहे युवाओं ने प्रशांत किशोर के दावे को उसी वक्त खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, कोई कंबल आपसे नहीं मांगा है। उनका कहना था कि वो लोग चंदा करके कंबल मंगवाए हुए हैं। अगर प्रशांत किशोर ने कंबल देने की बात कही तो मतलब साफ है कि प्रशांत किशोर आंदोलन की आग में घी डालने का काम कर रहे थे। लेकिन चीजें अब उनके हाथ से निकल गईं और आंदोलन की आग में हाथ भी उन्हीं का झुलस गया। प्रशासन की तरफ से समझाने की भी काफी कोशिश की गई, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। बाद में पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और लाठी चार्ज भी किया। हालांकि पुलिस लाठीचार्ज से इनकार कर रही है, लेकिन तमाम तस्वीरें आ रही हैं और जो छात्र हैं उनके बयान भी आ रहे हैं, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि प्रशासन ने बहुत ज्यादा बदसलूकी की है उनके खिलाफ और इसी की वजह से नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का भी बयान आ गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने आंदोलन को गुमराह करने की कोशिश की है। सरकार और बीजेपी की बी टीम को आंदोलन बिगाड़ने के लिए खड़ा किया गया, यानी उनका साफ साफ जो इशारा था, जो निशाना था, वो प्रशांत किशोर थे। जब छात्रों की पिटाई हो रही थी तो जो लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, वो सबसे पहले भाग खड़े हुए। इसके अलावा दूसरे कई नेता भी अब प्रशांत किशोर पर हमलावर हो गए, जिनमें से सबसे पहले नाम है पप्पू यादव का। उन्होंने तो प्रशांत किशोर को सीधा फ्रॉड किशोर ही बता दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, पहले सुन लेते हैं। इतना बड़ा गुंडा मैंने दुनिया में नहीं देखा। मसल पावर, ये एक तो इस आंदोलन को बेच दिया पैसा लेकर के, इन्होंने भी पैसा लेके बेचा, बच्चों का इस्तेमाल कर लिया और रात में 3 बजे जाकर के गुंडागर्दी बच्चों के साथ किया, गाली गलौज की। कहता है तुमको तो कंबल दिए, तुम्हारी औकात क्या है? तुम कौन है नेताजी? साले तुम कौन है नया नेता? इसको 4 दिन नेतागिरी करने नहीं हुआ है। ये हमारे बच्चों को नेता कह रहा है। इनको पता ही नहीं बांग्लादेश का हस्त्र छात्रों ने क्या किया। इसी भारत में छात्रों की भूमिका आजाद क्या थी?
दुनिया में छात्र जब उबलता है तो दुनिया खत्म हो जाती है। यह सत्याग्रह है छात्रों का, कोई रोक नहीं सकता। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि छात्र आंदोलन से ही अपने करियर को ऊंचाई पर पहुंचाने वाले प्रशांत किशोर आखिर इस बार कहां चूक गए। तो आपको बता दें कि बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में जन स्वराज का काम तो ठीक ठाक ही चल रहा था, तो आखिर प्रशांत से फिर चूक कहां हुई। बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में प्रशांत किशोर ने अपनी उसी काबिलियत का नमूना दिखाया था जिसमें वो ज्यादातर सफल रहे हैं, चाहे वो 2014 का आम चुनाव रहा हो या 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव या फिर बाद में चुनाव कैंपेन। लेकिन सड़क की राजनीति काफी मुश्किल होती है। कहने को तो प्रशांत किशोर जनसुराज की मुहिम भी सड़क पर ही चलाते आ रहे हैं, लेकिन वो लोगों के बीच जाकर अपनी बात कह रहे हैं, जैसे तैसे लोगों से संपर्क साध रहे हैं और अपना एजेंडा समझाने की कोशिश उनको कर रहे हैं। जनसुराज के जरिए प्रशांत किशोर पहली बार फ्रंट पर आए हैं। पहले वो बड़े नेताओं के बूते कैंपेन चलाते थे और सफल भी होते थे। कंधा तो वो अब भी दूसरों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की लाठी चलने की आशंका भांप कर भाग भी जाते हैं। ऐसा कई आंदोलन में होता है, लेकिन सभी में नहीं होता। तो सड़क से राजनीति शुरू करने पर नेता बनने से पहले पुलिस की लाठियां खानी पड़ती हैं, जेल भी जाना पड़ता है। प्रशांत किशोर की राजनीति की अरविंद केजरीवाल से तुलना की जाती है और उनको भी जेल की हवा खानी पड़ी है। वैसे वो तो भ्रष्टाचार के आरोप में भी जेल की हवा खा चुके हैं। अब राजनीति के जानकारों का कहना है कि चुनाव कैंपेन चलाने और सड़क पर उतरकर राजनीति करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। प्रशांत किशोर को इस बात की अब बेहतर समझ हो गई होगी। राजनीतिक विरोधियों की बातों को नजरअंदाज भी कर दें तो बीपीएससी अभ्यर्थियों का गुस्सा अच्छे इशारे नहीं कर रहा है। यानी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। अब वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर वहां गए थे या इंडिविजुअली गए थे, दोनों ही स्थिति में नुकसान हो रहा है। अब प्रशांत किशोर के सारे बीजेपी का नुकसान होगा या खुद प्रशांत किशोर का होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल उनका पूरा का पूरा जो दाव था, उनका पूरा जो खेल था, वो उल्टा पड़ गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की बी टीम प्रशांत किशोर को इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इस मामले में बीजेपी अलग थलग है, वो नीतीश कुमार के समर्थन में खड़ी नहीं हो रही और ये इस तरफ ही इशारा करता है कि बीजेपी चाहती है कि छात्रों का गुस्सा नीतीश कुमार के खिलाफ ही भड़क उठे और इसका नुकसान आगामी चुनावों में नीतीश कुमार को उठाना पड़े और नीतीश कुमार कमजोर हो जाए। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।